हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं जो कल आपकी एसएससी सीजीएल 2023 की जो कोर्ट केस है उसमें जो क्या क्या हुआ उसकी सारी अपडेट हमारे सामने आ चुकी है, जो कि पीडीएफ में अवेलेबल है। आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ कोर्ट में, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 22 तारीख की जो हियरिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि 24 तारीख की डेट पड़ी है और इस 24 तारीख को एसएससी के डायरेक्टर को बताना है कि आखिर उन्होंने सिंगल बेंच के जजमेंट आने के बाद ज्वाइनिंग को क्यों कंटिन्यू रखा। तो उनको ये जवाब देना था अपनी तरफ से कि उन्होंने क्यों रखा ज्वाइनिंग। उनका कोई तो एक वो होगा, पक्ष होगा कि उन्होंने आखिर एसएससी मतलब जजमेंट आने के बाद एसएससी ने ज्वाइनिंग को कंटिन्यू क्यों रखा। तो यही चीज़ कोर्ट ने पूछा था कि आप जवाब दीजिए। तो एसएससी के डायरेक्टर के द्वारा जवाब दिया गया कल, लेकिन कोर्ट उससे सहमत नहीं हुआ। तो आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो कृपया ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलो बताते हैं कि क्या कल हुआ। सारी चीज़ें पीडीएफ में आपको मेंशन है। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, ये है हमारे पास जो है आपके पास पीडीएफ है जो हर एक डेट के नेक्स्ट डे आती है कि क्या क्या हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कि शुभमपाल और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बीच में है। इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो है, जो अर्ली हेयरिंग की जो डेट वो थी वो उसको डिसमिस कर दिया है, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्ली हेयरिंग के लिए कोर्ट रेडी नहीं है, ठीक है। देखो, इसमें मोटा मोटी देखो ये सारी पॉइंट यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 5, 6, 7। तो सारे पॉइंट को मैं आपको समरी बताने वाला हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। इसमें कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया था एसएससी से कि जो आपके सिंगल बेंच के जजमेंट जो आए थे 16/2/2024, सभी को पता है 16 फरवरी को आए थे। उसके बाद आपने उसमें कहा गया था कि एक क्वेश्चन को चेंज करना है और चेंज करके फिर से रिजल्ट को लाकर फिर से सारी चीज़ें करनी है। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, ना तो रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया और ज्वाइनिंग जो है ऑनगोइंग रखा। तो इस पे जो एप्लीकेंट हैं उनके द्वारा कोर्ट में कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जजमेंट आने के बाद भी ऑनगोइंग रही। तो कोर्ट ने इसी पे कहा कि आप ये चीज़ें कैसे किए जब जजमेंट आ चुका था। तो एसएससी के डायरेक्टर के द्वारा ये कहा गया था कि इसके खिलाफ हमने एलपीए फाइल कर दिया था। तो एलपीए फाइल किया तो हमने सोचा कि एलपीए हमने फाइल कर दिया है जो कि सफिशिएंट है ज्वाइनिंग देने के लिए, ठीक है। तो एसएससी के डायरेक्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एसएससी के डायरेक्टर ने क्या कहा कोर्ट में कि हमने एलपीए फाइल कर दिया था ये जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ, और वो एलपीए जो है हमने सोचा कि वो एलपीए जो हमने फाइल किया वो सफिशिएंट है ज्वाइनिंग देने के लिए, इसलिए हम लोगों ने ज्वाइनिंग को कंटिन्यू रखा, ठीक है। जो कि कोर्ट इससे बिल्कुल भी मतलब राज़ी नहीं हुई और इसको कोर्ट ने मतलब नहीं माना कि नहीं ये वैलिड रीज़न नहीं है कि आपने, अगर इस पर स्टे लगता तब जाके आप ये हो सकते थे, ज्वाइनिंग दे सकते थे। तो इसमें अब कहा क्या गया है, सो एक चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आपके जो ज्वाइनिंग जो आपके फर्दर है ना, उसको आपके ये जो नई वाली एलपीए है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर नई वाली जो एलपीए है, आप यहाँ पे देखना, ये पढ़ो यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे नई वाली जो एलपीए आपने फाइल की है उसके बिहाफ पे जो उसके अकॉर्डिंग जो है ज्वाइनिंग आपकी उस पर डिपेंड करती है, ये चीज़ें मेंशन करनी होगी। और ये आपको विथिन 3 डेज आपको करना होगा। आज से लेकर 3 दिन के अंदर आपको ये सारी डिपार्टमेंट को, यूजर डिपार्टमेंट को बतानी पड़ेगी कि आप जिनके भी ज्वाइनिंग दे रहे हो, जो चीज़ें पहले लिखी हुई आती थी ना कि ज्वाइनिंग आपकी जो है वो सीजीएल कोर्ट पे डिपेंड करती है, सेम चीज़ कोर्ट ने कहा है कि फिर से आपको ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग के जो लेटर है उसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि ये जो एलपीए फाइल हुआ है, फिर से आपने जो फाइल किया उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपकी ज्वाइनिंग जो है टोटली उस पर डिपेंड कर जाएगी। जब कोर्ट की फिर ऑर्डर आएंगे, जजमेंट आएंगे, फिर सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये कोर्ट ने कहा है कि आप 3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आप यूजर डिपार्टमेंट को बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ और कहा गया है कि दोनों साइड से आप जो है आप अपने 5 पेज का एफिडेविट लगाइए, जो कि एटलीस्ट 1 वीक बिफोर नेक्स्ट डेट, यानी कि जो अगली डेट जो पड़ी है वो आपकी 20 मई को पड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 मई को, इस डेट से पहले, ठीक है, 1 वीक पहले आपको 5 पन्नों की एफिडेविट दोनों पक्ष को लगानी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टर ने ये कहा कि जो यूजर डिपार्टमेंट है, मतलब जजमेंट आने के बाद और एलपीए फाइल होने के बाद यूजर डिपार्टमेंट से उन्होंने कम्युनिकेट ही नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि हमने एलपीए फाइल कर दिया है
तो ये सफिशिएंट है ज्वाइनिंग देने के लिए, इसलिए हमने ज्वाइनिंग को मतलब ये सफिशिएंट था अपॉइंट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप क्लियरली यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। मैं बताया ना कि आप पूरी जो पीडीएफ है उसको पढ़कर बताने में बड़ा यहाँ पर वीडियो लंबी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज सफिशिएंट टू स्टेट इन अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट दैट देयर अपॉइंटमेंट वुड रिमेन सब्जेक्टेड टू आउटकम द पेंडिंग विद। ये वही कोर्ट केस के बारे में जो आपको लिखा गया था वही चीज़ें हैं। तो यही अपडेट थी। अब देखो मेन आगे होगा क्या, सो मैं आपको बताता हूँ। ये तो अभी कोर्ट ने जवाब मांगा, उसके बाद में आपकी जो ये नेक्स्ट हेयरिंग जो पड़ रही है आपकी 20 मई को इनको क्या होगा कि इसमें आपके आर्गूमेंट होंगे, बहस होंगे, ठीक है, दोनों पक्षों के साथ। फिर उसके बाद में जो है आपकी यहाँ पर नेक्स्ट फर्दर जो भी होगा। लेकिन जहाँ तक जो चीज़ें लगती हैं उसमें यही चीज़ें हैं कि कोर्ट सिंगल बेंच के द्वारा तो एक क्वेश्चन को सही बता दिया गया था कि एक क्वेश्चन को चेंज करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आर्गूमेंट की ज़रूरत है। बट लेट्स सी होता क्या है। जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है और चैनल को से स्टे ट्यून रहना है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।